कि आज मैं इस टॉपिक पे बात कर सकूं। आई प्रे टू गुरुदेव एंड श्री राधा नील माधव जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया जी, लॉर्ड श्री रामचंद्र बल एंड Lakshman and Hanuman ji, and all the devotees. So before that, we will recite the prayers. I will take the verse from Bhagavatam. So we'll recite the prayers. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udirayet shrinvatam swakatha krishna punyasravana kirtanam हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सहस्रताम् नाष्टाप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज का जो श्लोक है वो हम ले रहे हैं 8:7:44 कैंटो 8 चैप्टर नंबर 7 और वर्स नंबर 44। तो श्लोक है तप्यन्ते लोकतापेन साधव प्रायशो जना परमाराधनं तद्धिं पुरुषस्याखिलात्मनः। मैं एक बार और रिसाइट करता हूँ श्लोका को। तप्यन्ते लोकतापेन साधव प्रायशो जनाः परमाराधनं तद्धिं पुरुषस्याखिलात्मनः। शब्दार्थ, तप्यन्ते स्वेच्छा से कष्ट उठाते हैं, लोकतापेन सामान्य लोगों के कष्ट के कारण, साधव साधु पुरुष, प्रायशः प्रायः सदैव, जनाः ऐसे पुरुष, परम आराधनम पूजा की सर्वोच्च विधि, तत् वह कार्य, ही निसंदेह पुरुषस्य परम पुरुष का, अखिल आत्मनः जो सबका परमात्मा है। तो इस शब्दार्थ में हम देख सकते हैं कि दो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, लोकतापेना सामान्य लोगों के कष्ट के कारण, और दूसरा है परम आराधनम पूजा की सर्वोच्च विधि। अब तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने जो दिया है वो हम पढ़ते हैं और उसके बाद आगे के उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो जय श्रील प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन, कहा जाता है कि सामान्य लोगों के कष्टों के कारण महापुरुष सदैव स्वेच्छा से कष्ट भोगना स्वीकार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान के पूजने की यह सर्वोच्च विधि मानी जाती है। मैं एक बार और रिपीट करता हूं ट्रांसलेशन। कहा जाता है कि सामान्य लोगों के कष्टों के कारण महापुरुष सदैव स्वेच्छा से कष्ट भोगना स्वीकार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान के पूजने की यह सर्वोच्च विधि मानी जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि पूजने की, भगवान को पूजने की सर्वोच्च विधि क्या है, भगवान की आराधना करने की सर्वोच्च विधि क्या है। और इसका तात्पर्य जो है प्रभुपाद जी ने जो दिया है तात्पर्य वो है, हम वो पढ़ते हैं, जो लोग अन्यों के कल्याण के लिए कार्य करने में व्यस्त रहते हैं वे किस प्रकार भगवान द्वारा तुरंत मान्य होते हैं, इसकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। भगवत गीता 18:68 एंड 69 में भगवान कहते हैं, यह इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतम्। जो व्यक्ति मेरे भक्तों को भगवत गीता के संदेश का उपदेश देता है
वह मुझे अत्यधिक प्रिय है। पूजा द्वारा मुझे तुष्ट करने में उससे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी रेफर करते हैं 1868 और 69 में, और उसमें कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे भक्तों को भगवत गीता के संदेश का उपदेश देता है, वह मुझे अत्यधिक प्रिय है। पूजा द्वारा मुझे तुष्ट करने में उससे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार के कल्याण कार्य हैं, किंतु परम कल्याण कार्य है कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना। अन्य कल्याण कार्य प्रभावशील नहीं हो सकते, क्योंकि प्रकृति के नियम तथा कर्म फल रोके नहीं जा सकते। भाग्य या कर्म के नियमों के कारण ही मनुष्य सुख या दुख पाता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी को न्यायालय का आदेश मिलता है, तो उसे इसे स्वीकार करना चाहिए, चाहे इससे लाभ हो या हानि। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति कर्म तथा उसके फल के अधीन है, कोई इसे बदल नहीं सकता। इसलिए शास्त्र का वचन है, तस्ये तस्येव तस्येव हेतु प्रयतेत तस्येव हेतु प्रयतेत को विदो न लभ्यते यत् प्रभातम उपर्यधः। भागवतम 1:5-18। मनुष्य को उसके लिए प्रयास करना चाहिए जो कर्म फल के कारण ब्रह्मांड के ऊपर नीचे चक्कर लगाने से कभी भी प्राप्त नहीं हो पाता। वह क्या है? मनुष्य को कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास करना चाहिए। यदि वह कृष्ण भावनामृत को सारे विश्व में प्रसारित करने का प्रयत्न करता है, तो उसे श्रेष्ठतम कल्याण कार्य करने वाला समझना चाहिए। भगवान स्वतः उससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। यदि भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर उसके लिए प्राप्त करने को बचता ही क्या है? यदि भगवान ने किसी को मान्यता दे दी है, तो वह भगवान से भले ही कुछ ना मांगे, किंतु प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान उसकी हर आवश्यकता पूरी करते हैं। उसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। पुनः जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, तप्यन्ते लोकतापेन साधव प्रायशो जना। सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य यही होगा कि लोगों को कृष्ण भावनामृत के स्तर पर उठाया जाए, क्योंकि बुद्ध जीव कृष्ण भावनामृत के अभाव के कारण ही कष्ट भोग रहे हैं। स्वयं भगवान भी मानवता के कष्ट को मिटाने के लिए अवतरित होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थाम्य अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भरतवंशी, जब जब और जहां जहां धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राधान्य होता है, उस समय में अवतरित होता हूँ। पुण्यात्माओं को उद्धार करने तथा दुष्टों का विनाश करने के अतिरिक्त धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। भगवत गीता 4:7-8। अतएव सारे शास्त्रों का यही अभिमत है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार ही विश्व का सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य है। उसके फलस्वरूप सामान्य लोगों को जो परम लाभ मिलता है, उसके कारण भगवान भक्त द्वारा की गई सेवा को तुरंत मान्यता प्रदान करते हैं। जय। ट्रांसडेंटल पर्पस की प्रभुपाद ट्रांसडेंटल पर्पस की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसके पहले मैं सभी वैष्णवजनों से मैं प्रार्थना करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानं जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय। तो जैसा कि आज का टॉपिक है, और प्रभुपाद जी ने बहुत ही अच्छा परपट में कहा है कि जो
अम, जो लोग तो प्रभुपाद जी ने कहा है परपट में कि जो लोग अन्यों के कल्याण के लिए कार्य करने में व्यस्त रहते हैं, वे ही भगवान के द्वारा तुरंत मान्य होते हैं और भगवान उन्हें बहुत प्रिय होते हैं। और ये दूसरों का कल्याण कैसे किया जा सकता है, वो भी प्रभुपाद जी ने अपने परपट में कहा है। उन्होंने कहा है कि जब हम भगवत गीता का उपदेश देते हैं, जब हम कृष्ण भावनामृत का प्रसार करते हैं, तो वो जो है वो सबके लिए कल्याणकारी है। हम लोग जनरली ये सोचते हैं कि लोगों को तकलीफ होती है या कोई गरीब है तो उसकी हेल्प कर दें, ये सब कर दें, तो ये तो बहुत जरूरी है। लेकिन उसके अलावा जब तक कि कृष्ण भावनामृत का प्रसार नहीं किया जाता है, तब तक लोग हमेशा त्रस्त रहेंगे, उनको हमेशा प्रॉब्लम्स रहेंगी, उसको कमी नहीं की जा सकती है। और इसमें जैसा कि कहा गया है कि जब सामान्य लोगों के कष्टों के कारण महापुरुष सदैव वॉलंटियरली मतलब स्वेच्छा से अपना कष्ट भोगना स्वीकार करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि एग्जाम्पल्स जो हैं भागवतम में पूरे एग्जाम्पल्स यही है कि जो ऋषि हैं, जो किंग है, वो लोग सब जो क्या मतलब उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है हमें, उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने यही शो किया है अपने एग्जाम्पल से कि दूसरों की भलाई के लिए, दूसरे जब लोग तकलीफ में हैं तो उनके लिए वॉलंटरली अपने स्वेच्छा से वो तकलीफ लेने के लिए रेडी रहते हैं। जैसे कि कल का भी आपने सेशन सुना था पृथु महाराज का, तो पृथु महाराज का जो था उनका भी एग्जाम्पल यही है कि वो उन्होंने जब देखा कि उनके सिटीजन्स, उनकी जो जनता है वो बहुत ही त्रस्त हो गई है, उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं है, वो बहुत मतलब कि काफी वीक, कमजोर हो गए हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने धनुष बाण उठा के उसको मदर अर्थ को पनिशमेंट देने के लिए वो किया। उन्होंने पूरी अपनी लाइफ जो है वो अपने सिटीजन्स की भलाई के लिए, अपने जो जनता है, उनकी जो राज्य की जनता थी, उनकी भलाई के लिए निकाला उन्होंने पूरा टाइम। हमने जो मेरा जो लास्ट सेशन था जिसमें हमने बात करी थी हाउ टू वेलकम द लॉर्ड, कि भगवान को कैसे बुलाया जाए, कैसे उनको आमंत्रित किया जाए, कैसे उनका अभिनंदन किया जाए। और उसके लिए हमने अक्रूरा का एग्जाम्पल लिया था, जो कि अक्रूरा जो है कृष्ण भगवान को लेने जाते हैं और उसके बाद जब आते हैं तो मथुरा के बाहर जब कृष्ण भगवान रुकते हैं, अपना कैंप डालते हैं, तो उस समय अक्रूरा उन्हें इनवाइट करता है अपने घर में आमंत्रित करने के लिए बोलता है। तो भगवान बोलते हैं कि मेरा मिशन है, मेरे को अपने सभी जो फैमिली मेंबर्स हैं, अपने जो परिवार गण हैं और इस मथुरा की सिटी के जो भी जनता है, इनका सबको मेरे को उनको डिलीवर करना है। जो क्लचेस ऑफ कमसा है, जो कमसा ने इतना भय कर रखा है और इतनी त्रस्त कर रखी है जनता को, उनको पहले मुझे कष्ट से मुक्त कराना है। जब मैं वो अपना मिशन पूरा कर लूंगा, उनको कष्ट से मुक्त करा दूंगा, तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तो ये हमने लास्ट उसमें देखा था। और यहाँ पे भगवान के प्रभुपाद जी ने रेफर भी किया है यदा यदा ही धर्मस्य। तो जब जब प्रॉब्लम्स आती हैं, जब जब मनुष्य साधु लोगों के ऊपर प्रॉब्लम आती है, मनुष्य लोगों के ऊपर प्रॉब्लम आती है, तो भगवान आते हैं और उनका उद्धार करते हैं। तो ऐसे ही इसी वर्ष में प्रभुपाद जी बात करते हैं कि कल्याणकारी जो है सामान्य लोगों के कष्टों के कारण जो महापुरुष हैं, वो वॉलंटियरली कष्ट भोगना स्वीकार करते हैं। और यही विधि जो है ये सर्वोच्च मानी जाती है वर्शिपिंग करने की। तो आज का जो मैं विषय है वो मैं महाराज जी का, हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज जी का जो लेक्चर था, उन्होंने यहाँ मिनियापोलिस में दिया था 2002 में। तो उसमें से काफी जो है वो मैं लेके बात करूंगा। तो उसी में से कुछ बहुत सारी चीजें जो टॉपिक्स हैं उसी में से लिए गए हैं महाराज जी के लेक्चर में से। तो हम देखते हैं कि जो
9 विधियां होती हैं। हमने देखा था कि शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए 9 विधियां स्वीकार करी गई हैं, और उसमें से एक जो है वो वर्शिपिंग द डेटीज ऑफ द लॉर्ड, आराधना करना, भगवान की आराधना करना। और उसके लिए जो एम्बलम है, जो कि जो सर्वोच्च व्यक्ति है, वो है पृथु महाराज। जैसे कि परीक्षित महाराज जो है, उन्होंने जो है परफेक्शन अटेन किया जस्ट बाय सिंपलिंग सुनने से। और सुखदेव गोस्वामी है, उन्होंने कीर्तन से, मतलब कि उन्होंने जो भागवतम 7 दिन का जो उन्होंने भागवत का ज्ञान दिया था, उससे उन्होंने सर्वोच्च अटेन किया, मतलब परफेक्शन अटेन किया। तो सिमिलरली पृथु महाराज ने वर्शिपिंग द डेटीज, मतलब कि जो आराधना करके है, वो अटेंड किया। और हमने जैसा कि जाना कि पृथु महाराज जो है, वो हमेशा अपनी जनता के कष्टों को दूर करने के लिए हमेशा तात्पर्य रहते थे। वो हमेशा अपने को ऑस्टेरिटी वो करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, दूसरों की भलाई के लिए। तो महाराज जी कहते हैं कि जो दूसरों की कठिनाइयों को सहन नहीं कर सकते, आपने किसी को देखा और वो कठिनाई में है और आपसे वो सहन नहीं होता है, उन्हीं लोगों को साधु संत व्यक्तियों के रूप में जाना जाता है। महाराज जी आगे कहते हैं कि हम क्यों नहीं संत बन सकते हैं, हम क्यों जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। इतनी बड़ी आबादी है, सब लोग दुख में है, तो हमें उनके साथ देना चाहिए, हमें उनको उनकी हेल्प करना चाहिए। और महाराज जी बोलते हैं यही जो है ताप्यंते लोक तापेना है। जैसे कि श्लोक में है ताप्यंते लोक तापेना, तो वो क्या, उसका मतलब क्या है, सामान्य लोगों के कष्ट के कारण जो है उनको हेल्प करना। तो महाराज जी बोलते हैं कि जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं, इतनी सारी जनता है, इतनी आबादी है जो कि पीड़ित है, और उनके हम भलाई का सोचते हैं, दैट इज व्हाट ताप्यंते लोक तापेना है। और यही कृष्ण की उपासना का सर्वोत्तम साधन है, परम आराधनम। महाराज बोलते हैं कि यही परम आराधनम है, और इससे अच्छी कोई पूजा नहीं हो सकती है। हमें अपना व्यवहार चेंज करना होगा। महाराज जी कहते हैं कि जब तक हम अपना व्यवहार चेंज नहीं करेंगे, तब तक हम ये सिर्फ हम सुपरफिशियली कर रहे हैं, सिर्फ दिखा रहे हैं कि ये हो रहा है। तो जब तक हमारा मन, हमारा पूरा अस्तित्व जब तक उनके पास नहीं जाता है, भगवान के उसमें नहीं लगता है, दूसरों के कल्याण में नहीं लगता है, तब तक वो हमें अंदर से चेंज नहीं होता है, हमारा उसका फायदा नहीं होता है। तो जो है प्रभुपाद महाराज जी आगे कहते हैं कि एग्जाम्पल देते हैं महाराज जी, जो कि रंती देवी का महाराज जी ने एग्जाम्पल दिया। उन्होंने बोला कि वो किंग था, और वो जो है फास्ट कर रहे थे 48 डेज से, 48 दिन से उनका फास्टिंग चल रही थी, और नाइस प्रसादम वगैरह बनाया, सब कुछ किया। और जब जैसे ही उन्होंने फास्ट तोड़ने के लिए, आप सभी को ये कहानी मतलब ये हिस्ट्री में मालूम है, भागवतम में से मालूम है कि जब रंती देवी ने जब फास्ट तोड़ने के लिए जैसे ही बैठे, तो एक ब्राह्मण आ गए। उन्होंने बोला कि ओ ब्राह्मणा, आई एम, मतलब कि ओ किंग, आई एम वेरी हंग्री, मुझे बहुत ही भूख लग रही है, मैंने बहुत हफ्तों से खाना नहीं खाया है। तो उन्होंने क्या किया, रंती देव ने क्या किया, उन्हें अपना आधा खाना दे दिया, उन्हें अपना पूरा खाना दे दिया। तो महाराज जी बोलते हैं दैट इज व्हाट तपस्या, दैट इज व्हाट तप्यंते लोक तापेना। दूसरों के कष्ट को देख के आप अपना सामान दे दें, आप अपनी चीज, अपना त्याग कर दें, अपने वो कर दें। उन्होंने, रंती देव ने ये नहीं कहा कि मैं 48 दिनों से भूखा हूं तो मुझे भी खाना है, तुम तो सिर्फ 2 हफ्तों से भूखे हो, मैं 48 दिन से भूखा हूं तो नहीं, तुम जाओ, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने वो किया, आधी प्लेट उन्हें दे दी। फिर जैसे ही उस आधी प्लेट में से खाने के लिए आए, तो एक भिखारी आ गया, बैगर आ गया। उसने बोला कि मैं भूखा हूँ, 3 महीने से मैं भूखा हूँ। तो जैसे ही रंती देव ने ये सुना, उन्होंने वो भी उसको दे दिया। फिर उनके पास जो बच्चे और वाइफ थे, उनका खाना था, तो वो एक चांडाला आया अपने कुत्तों के साथ में। उन्होंने बोला, उसने, चांडाल ने बोला कि मैं और मेरे कुत्ते भी भूखे हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो भी खाना जो बच्चों का था और अपनी वाइफ का जो खाना था, वो भी उस चांडाल को और कुत्तों को दे दिया। तो महाराज जी बोलते हैं यही ताप्यंते लोक तापेना है। और फिर उसके बाद एक और पर्सन आया, उसने क्या बोला कि मैं 6 महीने से भूखा हूँ, प्यासा हूं मैं। तो उसने, शूद्रा जो आया, उसने बोला कि मैं 6 महीने से मैंने पानी नहीं पिया, मैं बहुत ही, मतलब मैं प्यासा हूँ।
तो बहुत टाइम से पानी नहीं पिया, मैं बहुत प्यासा हूँ, तो उन्होंने वो पानी भी दे दिया। तो टू द पॉइंट कि उन्होंने अपना सारा सब कुछ न्योछावर कर दिया दूसरों की भलाई के लिए। ये सबसे बड़ी विधि है, यही सबसे बड़ी मेथड है भगवान की पूजा आराधना करने की। तो हम, महाराज जी आगे बोलते हैं कि हम मीठी-मीठी बातें करके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें धन से ही कष्ट दूर किए जा सकते हैं या किसी और चीज़ से ही, मतलब सिर्फ़ किसी को कुछ दे के ही किया जा सकता है। हम किसी से 2 बैठ के, मुस्कुरा के अच्छे से बात कर सकते हैं। उससे भी लोगों के दिमाग में उनको अ, कई बार एजिटेशन होता है, कई लोग डिप्रेशन में रहते हैं, कई चीज़ें रहती हैं, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है। तो जब हम उनसे बैठ के आराम से बात करते हैं, उनकी अच्छी तरीके से पूछते हैं कि उनकी क्या सिचुएशन है, क्या है, उनको कृष्ण भगवान का नाम का जाप देते हैं, ये सब करते हैं, तो उन्हें भी अच्छा, उनकी भी जो दुःख है, वो दूर होते हैं। महाराज जी एग्ज़ाम्पल देते हैं कि जैसे यहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है, यूएस में या कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड में मोस्टली जो वृद्ध लोग होते हैं, वृद्धावस्था में जब होते हैं, तो उन्हें वृद्धालय में भेज दिया जाता है। उनके वहाँ पे उसमें हाउसेस रहते हैं ओल्ड लोगों के, उसमें भेज दिया जाता है। तो वहाँ पर उन्हें महीनों-महीनों तक कोई देखने नहीं आता है। या महाराज जी बोलते हैं पेशेंट्स भी जो होते हैं, जिनको बीमारी हुई है, उन्हें कोई देखने नहीं आता है। तो जब कोई देखने नहीं आता है, तो वो और बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन वही जिनके फैमिली मेंबर्स हैं, जिनकी बच्चे हैं, कोई फैमिली है, वो अगर देखने आते हैं, तो सिर्फ़ उनसे बात करके ही, उनसे मिलके ही वो पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है, उसकी बीमारी चली जाती है। तो महाराज जी कहते हैं कि यही जो है इसी को ताप्यन्ते लोकतापेना है। जब हम दूसरे का दुःख समझते हैं, दूसरे की दर्द समझते हैं और उसको दूर करने के लिए हम अपनी तरफ से पूरी तरह कोशिश करते हैं। उसके आगे महाराज बोलते हैं कि ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि दूसरों के कष्ट को सहन ना करें। जो सहन नहीं कर सकता है दूसरों के कष्टों को, वही रियल साधु है। सिर्फ महाराज जी कहते हैं कि सिर्फ दाढ़ी या जटा या कुछ कपड़े बदल लेने से साधु नहीं बन जाता है। महाराज जी ने कोट किया 9:464, 9th कैंटो 4th चैप्टर 68 वर्स। उन्होंने बोला साधवो साधवो हृदयम मह्यम साधुनां हृदयम त्वहम मद्यन्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। उसमें कहते हैं कि शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में सदैव रहता हूँ। मेरे भक्त मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त किसी को नहीं जानता हूँ। तो इसमें महाराज जी बोलते हैं कि जब शुद्ध भक्त वो होता है जो कि जो रियल साधु है वो ये है जो दूसरों के कष्टों को सहन नहीं कर सकता है और वो उसकी हेल्प करता है। तो महाराज जी कहते हैं कि हमें साधु बनना है। हमें ये ज़रूरी नहीं है कि दाढ़ी बढ़ानी है या कपड़े बदल लेना है, भगवा वस्त्र पहन लेना है। यही साधु नहीं है। साधु का मतलब है कि ईमानदार आदमी बने। हम जो पीड़ित लोग हैं, उनकी सेवा करें। ये जो है ये साधु का स्वभाव है। महाराज जी आगे कहते हैं कि जो माता और पिता का स्वभाव भी यही होता है। वो क्या देखते हैं? बच्चों को पीड़ित नहीं देख सकते हैं। जैसे ही कोई बच्चा बीमार हुआ, तो आधी रात को भी अस्पताल के लिए भागेंगे या फिर कुछ भी होगा, उन बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो यह माता पिता का कर्तव्य होता है और वह माता पिता जो हैं वो हमेशा बच्चों के साथ खड़े रहते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते रहते हैं, उनकी इंकरेजमेंट देते रहते हैं। तो यही जो है ताप्यन्ते लोक तापेना है, यही परम आराधना है। और पूजा का, आराधना का यही सर्वोत्तम साधन है, महाराज जी कहते हैं। उसके आगे महाराज जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम मेरी पूजा करते हो, लेकिन अगर जैसे हमने बात करी थी, जब तक कि हम सेवा में हम नहीं प्रदर्शन करते हैं, जब तक वो हम सेवा नहीं करते हैं, हमारा व्यवहार चेंज नहीं होता है, तब तक भगवान की पूजा करने का वो सिर्फ एक शो है। इट इज जस्ट ए शो कि हम सिर्फ ऊपर से दिखावे के लिए वो पूजा कर रहे हैं।
जब तक कि हमारा व्यवहार चेंज नहीं होता है, तब तक वो सिर्फ एक शो है। शो महाराज जी कहते हैं कि 2 घंटे, 3 घंटे चल सकता है। अगर हम रावण का पार्ट कर रहे हैं उसमें शो में, तो हम 2 घंटे, 3 घंटे के लिए रावण बन सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि हम काफ़ी टाइम तक बने रहें और या पूरे टाइम हम बने रहें। तो वो लंबे समय तक ये शो नहीं चल सकता है। तो इसी कारण हमें जो करना है, वो हमें अंदर से अपना अ व्यवहार चेंज करना है। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। दूसरों के स्वयं के प्रति ईमानदार बनें। हम किसी और को तो मतलब कोई दिखेगा नहीं, हम जो ऊपर से दिखाएँगे वही दिखेगा। तो इसके कारण हम अंदर से अपने स्वयं के प्रति ईमानदार बनें और दूसरों तो यही सब कुछ है। हम जैसे माता-पिता जो हैं वो बच्चों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि सभी लोग जो हैं, वो भगवान के अंश हैं। पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड, राइट? तो अगर हम ये चीज समझ जाते हैं कि सारे जीवात्मा जो हैं, सारी जीवात्मा जो हैं वो सब भगवान के अंश हैं, तब हम बहुत ही तब हमें किसी को भी दुख होगा, किसी को भी कष्ट होगा, तो हम अपनी तरफ से हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो हम उनके लिए प्रेयर्स कर सकते हैं, राइट? जैसे कि अभी इतने सारे लोग सफर कर रहे हैं कितनी सारी चीजों से, जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ कोरोना, मतलब कि वायरस वगैरह ये तो है ही, उसके अलावा भी हमने देखा है कि उसके पहले भी वायरस था, उसके पहले भी सारे लोग जो हैं वो कितने ही लोग जो हैं, भले ही उनके पास धन हो नहीं हो, जो गरीब हो अमीर हो, किसी भी कंट्री में रह रहे हो, इवन यहाँ पे भी यूएस में भी रह रहे हैं, कहीं पे भी रह रहे हैं, सबको कष्ट है। किसी को ऐसा नहीं है कि कष्ट नहीं है। जो सिर्फ कृष्ण की शरण में आते हैं, उन्हीं को कष्ट को सहन करने की शक्ति मिलती है और वो कष्ट को अपना समझते नहीं है, उसको कष्ट के ऊपर उठ जाते हैं वो। तो वो कष्ट का प्रभाव उनको नहीं होता है। अदरवाइज सभी लोग कष्ट में हैं, तो उनके लिए जो हेल्प हम कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि हम उनके लिए प्रेयर्स कर सकते हैं, हम उनके लिए उनको टाइम दे सकते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं अच्छे से, और जो भी हेल्प हो सकती है वो कर सकते हैं। यही जो है परम आराधना है, यही जो है सर्वोच्च विधि है भगवान को अ, करने की। उनको उनको जप दे सकते हैं, नाम भगवान का नाम दे सकते हैं, उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि महिमा क्या है भगवान के नाम की, ये सब कैसे है। उसके आगे महाराज जी कहते हैं कि आय का स्रोत और रख-रखाव, मतलब जो मेंटेनेंस है, जो हमारा हम लोग हमारी बॉडी को मेंटेन कर रहा है, उसका जो सोर्स है, उसका जो स्रोत है, वो दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि महाराज जी ने बताया कि कृष्ण भगवान को प्राप्त करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका वो है मद भावा सर्वभूतेषु। सभी जीवों को, सभी जीवात्माओं को उसमें क्या है, हमें कृष्ण भगवान को देखना है, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि मद भावा सर्वभूतेषु। तो हम अगर सर्वभूतेषु, सभी जीवात्माओं में हम भगवान का रूप देखें, उनका अंश देखें, तो हम सभी को इक्वल तरीके से ट्रीट करेंगे। फिर हम अंतर नहीं करेंगे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरे को अच्छा बोलता है तो ये अच्छा है, ये मुझे बुरा बोलता है तो ये बुरा है। हम उसमें डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे, हम उसमें भेदभाव नहीं करेंगे। फिर हम ये समझ जाएँगे कि सभी जीवात्मा जो हैं भगवान के अंश हैं, तो फिर हम आराम से महाराज बोलते हैं कि फिर हम आराम से सोफा सेट में बैठ ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगेगा कि ये इतनी दुनिया जो है वो इतने कष्ट में है, तो हम उनके लिए कुछ करें, उनके लिए सब कुछ मतलब कि करें। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? जैसे कि प्रभुपाद जी ने बोला है कि सभी कष्टों का जो दूर कर सकते हैं, वो सिर्फ कृष्ण भगवत गीता है, जो कृष्ण भावनार्थ है, उसका जो प्रसार कर सकते हैं, वही सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है सब लोगों की दुःख को, कष्ट को दूर करने का। तो हम ये तो नहीं कर सकते हैं, हमारे पास इतना वेल्थ तो नहीं है कि हम हर एक को जाके पैसे से उसको उसका दुःख दूर करें। तो पहली बात, सबको दुःख जो है वो पैसे से नहीं है। बहुत सारे, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा अमीर लोग कष्ट में हैं, दुखी हैं,
और कई गरीब लोग भी जो हैं वो सुखी हैं। तो दुख जो कष्ट है वो पैसों से नहीं है। तो अगर हम ये सोचें कि पैसों से हम किसी का कष्ट दूर कर सकते हैं तो वो गलत है। अ, खाने का जो है वो एक है, तो महाराज कहते हैं कि जब तक अ, खाना नहीं है पेट में तब तक भगवान का नाम भी नहीं लिया जा सकता है। भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, राइट? तो खाना तो हमें देना ही है, और इसके कारण इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने ये किया है प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हम कैसे कर सकते हैं कि जितना हो हम जैसा कर सकते हैं। राजकोट जैसे टेम्पल है, वहां पे हम हेल्प कर सकते हैं खाना बनाने में, प्रसादम बनाने में, या कैसे भी मॉनेटरी जो हेल्प कर सकते हैं वो कर सकते हैं, जो कि वो बाहर जनता को जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रसादम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ऐसे हम प्रसादम का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सिमिलरली हम भगवत गीता का प्रचार कर सकते हैं, भगवान का नाम का जाप का जो है महत्व जो है, महिमा जो है, वो हम लोगों को बता सकते हैं। तो जब लोग ये चीजें लेंगे, कृष्ण के भगवान के पास में शरण में आएंगे, तभी उनके कष्ट दूर हो सकते हैं। तो हम जब हमें ये मालूम है कि सभी जीवात्मा जो है भगवान के अंश हैं, तो हम उनकी कष्ट को दूर करने के लिए हमेशा तात्पर्य रहेंगे, और उस कष्ट को दूर करने का एक तरीका जो है वो है कृष्ण भगवान की। एक ही तरीका जो है भगवान ने, प्रभुपाद जी ने कहा है, जो कि बेस्ट तरीका है, वो है भगवत गीता का प्रचार करना, भगवान की, कृष्ण के लोगों को भगवान की महिमा का गुणगान बताना, महिमा के भगवान के नाम की महिमा का बताना। प्रभुपाद महाराज जी आगे कहते हैं कि जैसे रंती देवी का एग्जाम्पल है, वो 48 दिन से भूखे हैं, तो आगे बोलते हैं महाराज जी की हम मरने वाले नहीं हैं। जब तक कृष्ण भगवान हमें नहीं मारना चाहते तब तक हम नहीं मर सकते। कृष्णा राखे मारे को। तो अगर कृष्ण भगवान हमें चाहते हैं तो हम जीवित रहेंगे। हम लोग ये भूल करते हैं, महाराज जी यहाँ पे एम्फेसाइज करते हैं कि हम लोग ये भूल करते हैं कि आय का स्रोत, हमारी सोर्स ऑफ इनकम जो है, वो हमें मेंटेन कर रहा है, हमारी बॉडी को मेंटेन कर रहा है। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि जब तक हम कमा रहे हैं, हमारे पास पैसा आ रहा है, तो हम खाना खा रहे हैं और उससे हम मेंटेन कर रहे हैं बॉडी, या हमारे पास ये भौतिक सुविधाएं हैं उसके कारण हमारी बॉडी जो है वो मेंटेन है। ये हमारी भूल है, ये हमारा गलत सोचना है। क्यों? क्योंकि महाराज जी बोलते हैं कि पैसे से ये रक्त जो प्रवाह होता है शरीर के अंदर, वो पैसे से नहीं होता है। जो हम सांस ले रहे हैं वो पैसे से नहीं होती है। तो महाराज जी उसमें क्योंकि उन्होंने वहां पे यूएस में दिया था लेक्चर, तो बोलते हैं कि तुम यूएस में रह रहे हो, तो कैन यू बाय द कैन यू बाय द ब्लड फ्लो बाय द डॉलर? तो इट इज नॉट पॉसिबल कि भाई पैसे से हम ये सब चीजें खरीद सकते हैं। तो हमारी जो बॉडी मेंटेन हो रही है, हम एक एक सांस जो ले रहे हैं, वो सिर्फ कृष्ण भगवान की कृपा से ले रहे हैं, सिर्फ उन्होंने सैंक्शन किया है, तभी हमारी ये बॉडी मेंटेन है। हम सोने तो जा सकते हैं, लेकिन उठते तभी हैं जब भगवान चाहते हैं कि हम उठें, तभी हम उठ सकते हैं, नहीं तो हम नहीं उठ सकते हैं। तो मेंटेन हमें करने वाला जो है, ये हमें समझना चाहिए कि वो भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान है। और जो हम इनकम है, वो हम इनकम से हम जो है वो डिफरेंट है, वो हम मेहनत करते हैं, उससे जो पैसा मिलता है वो अलग चीज है। तो उससे हम व्यवस्था कर सकते हैं, सारी भौतिक सुविधाएं वगैरह ले सकते हैं, लेकिन उससे हम अपनी बॉडी को नहीं रख सकते हैं। फिर महाराज जी आगे बोलते हैं कि हमारी उदारता ही, हमारी जो उदारता है, वही कृष्णा की जो दया है वो आकर्षित करती है। तो हम लोग जो है, सभी लोग भगवान की दया के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि भगवान की हमारे ऊपर दया बनी रहे, कृपा बनी रहे, और हमारे ऊपर हमेशा अच्छा होता रहे, भगवान की कृपा होती रहे रही। तो महाराज कहते हैं कि भगवान की कृपा तभी बनी रहेगी जब हम दूसरों के लिए कृपालु रहेंगे। और हम अगेन, मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ जो कि प्रभुपाद जी ने कही है कि और हम दूसरों के लिए कृपालु तभी हो सकते हैं जब हम उन्हें कृष्ण भगवान का नाम दें, उनकी कृष्ण की महिमा दें, भगवत गीता का ज्ञान दें, और उन्हें प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करें। जिन लोगों को प्रसादम की जरूरत है, जिन लोगों को ज्ञान की जरूरत है, जिन लोगों को ये सब है, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो महाराज जी कहते हैं कि जब तक हम दूसरों के ऊपर कृपालु नहीं होंगे, जब तक हम दूसरों की हेल्प करने का नहीं सोचेंगे, जब तक हम दूसरों के कष्ट को देखकर दुखी नहीं होंगे, तब तक हम भगवान कृष्ण की
जो मर्सी है, दया है, वो हम अट्रैक्ट नहीं कर सकते, आकर्षित नहीं कर सकते हैं। तो इसके कारण हमेशा हेल्प करना, दूसरों की हेल्प करना वो बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो है मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ दूसरों की हेल्प करने से कैसे फ़ायदा होता है। जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो वो एक तरह से हम अपनी खुद की मदद कर रहे हैं। कैसे मदद कर रहे हैं? तो ये एग्ज़ाम्पल दिया था जो कि मैंने ग्रंथराज में ही पढ़ा था। उसमें था कि जैसे और मैनेजमेंट के भी कई जो सेमिनार्स वग़ैरह होते हैं, उसमें हम लोग ये एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि एक मोटिवेशनल स्पीकर रहता है, तो वो बोलता है कि उसमें 500 लोग रहते हैं उसमें सेमिनार में और वो बोलता है कि सबको लिए वो बलून जो है वो बलून फुलाता है और उसमें सबके नाम लिखता है उसमें और उसके बाद एक रूम में बंद कर देता है उनको और बोलता है कि आप अपना बलून ढूँढो इसमें। आपके पास आधे घंटे का टाइम है या 15 मिनट आधे घंटे का टाइम है और उसमें 500 बलून हैं, सब में अलग-अलग नाम लिखा हुआ है और आप अपना नाम उसमें ढूँढो और अपना बलून ढूँढो। तो और जो जितनी जल्दी लेके आएगा, वो विनर रहेगा। तो जैसे ही ये होता है, सब लोग रूम में घुसते हैं, देखते हैं 500 बलून और सब लोग एक-दूसरे से मतलब कि धक्का-मुक्की करने लगते हैं और ये सब होने लगता है और वो अपना नाम ढूँढने में कोशिश में लगे रहते हैं और किसी को भी वो नहीं मिलता है। मतलब सभी लोग टायर्ड हो जाते हैं, किसी को अपने नाम का बलून मिल ही नहीं पाता है। तो फिर वो बोलता है कि ये दूसरी एक्सरसाइज़ करते हैं। तो दूसरी एक्सरसाइज़ में वो क्या बोलता है कि अब ऐसा करो आप कि जो भी बलून आपको मिले, आप उसका ओनर, आप उसके नाम का जो व्यक्ति है, उसको ढूँढ के आप उसको बलून दे दो। तो सब लोग वापस जाते हैं और सब लोग जो है वो बलून जिसके भी हाथ में जो पहला बलून मिलता है, वो नाम देखता है, नाम बोलता है, वो उस पर्सन को दे देता है। तो इस टाइप से विदिन 10 मिनट 15 मिनट में जो है, सभी के पास बलून अपने-अपने नाम के बलून हो गए। तो उस इसका तात्पर्य यह है कि हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट का लेसन्स लर्न करने नहीं आए, तो हम इससे हम तात्पर्य जो हम ले ले सकते हैं वो ये है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम अपने आप की मदद कर रहे हैं, ठीक है? जब हम दूसरे का गुब्बारा जो है, दूसरे का बलून जो है, वो उसको हम देते हैं, तो हमें भी अपना बलून मिल रहा है। कोई और हमारे लिए बलून लेके आ रहा है। तो जब हम दूसरों की के ऊपर कृपालु रहते हैं, तो भगवान तो हमारा ध्यान रखेंगे ही। भगवान क्योंकि हम उन्हीं के अंश की जो कष्ट में है, उन्हीं का जो अंश है, कष्ट में है, हम उसका कष्ट दूर कर रहे हैं। तो भगवान तो हमारे लिए हमेशा कृपालु रहेंगे ही। वो हमें कैसे भूल सकते हैं अगर हम किसी जीवात्मा को नहीं भूलेंगे। जब हम उनके जो पार्ट एंड पार्सल है, उनको नहीं भूलेंगे, तो भगवान हमें कैसे भूलेंगे? तो यही रास्ता है, यही जो है परोपकार जो है, वह भगवान की मर्सी जो है वो अट्रैक्ट करता है। और अगेन ये जो है परोपकार का मतलब ये नहीं है फिलॉन्थ्रॉपी करना मतलब कि जो फिलॉन्थ्रॉपिकल मतलब ये जो करते हैं फिलॉन्थ्रॉपी करते हैं कि लोगों को दे दिया या फिर मतलब कंबल बाँट दिए या ये कर दिया। ये सब ज़रूरी है लेकिन इंटेंशन जो है हमारा माइंड जो है वो हमेशा ये होना चाहिए कि हम कैसे सभी व्यक्तियों को, जनरल पब्लिक को हम कैसे कृष्ण भगवान की महिमा से अवगत कराएँ, उन्हें कैसे ये महिमा दें जिससे कि वो उनका परमानेंट जैसे कि वो इंग्लिश में कहा गया है कि डोंट गिव मैन अ फिश टू फ्राई, गिव हिम हाउ टू फिश मतलब कि इसका मतलब ये हो गया कि किसी को भी खाना आप 1 बार दे सकते हैं, 2 बार दे सकते हैं, 3 बार दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसको खाना बनाना सिखा दिया या उसको बता दिया कि वो कैसे खाना ले सकता है, तो वो उससे क्या होगा कि वो हमेशा अपना खाना खुद बना सकता है, हमेशा अपना वो कर सकता है। तो ऐसे ही हम किसी का कष्ट जो है वो 1 बार हम दूर कर सकते हैं, 2 बार दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी का कष्ट जो है वो परमानेंटली दूर करना है, तो वो परमानेंटली दूर जो है, वो सिर्फ़ कृष्ण भगवान की
आसक्ति से ही दूर हो सकता है, कृष्ण भगवान के नाम का जाप करने से ही दूर हो सकता है, कृष्ण भगवान की शरण में आने से ही दूर हो सकता है। तो हमें ये जो मैसेज है, ये मैसेज हमें दूसरों को देना है। तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो यही होती है ना कि ओल्ड एज, डिसीज, बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ। तो ये जो चार जो है प्रॉब्लम्स, वो बहुत यही जो है ये मेन प्रॉब्लम्स हैं। जो कष्ट है वो ये जो है ये चार जो है वो मेन कष्ट है, और इन कष्टों को दूर हम तभी कर सकते हैं जब हम भगवान की शरण में जाएं। तो महाराज जी ने जो है ये लेक्चर इसमें दिया, और ये इससे हम ये तात्पर्य निकाल सकते हैं कि हम अपनी जो लाइफ है, ये वाली जो लाइफ है, वो भगवान की सेवा में निकालें, दूसरों के परोपकार में निकालें। और इसका जो तरीका है वो ये है कि हम कृष्ण की जो महिमा है उसका गुणगान करें और उसका वो करें। लास्ट में एक जो है संस्कृत का जो है सुभाषितस है, जो कि मैंने ग्रंथराज में से ही मिला है मुझे, और इसमें बड़ा ही अच्छा कहा गया है। और उसमें मतलब कि ये हमारे महाराज जी जो है उनके ऊपर बिल्कुल पर्सोनिफाइड करता है ये। तो ऐसा है, पीबन पीबन पिबन्ति नद्य स्वयमेव, एक मिनट, पिद्यन् पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाभं, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विभूतिया। तो इसमें कहा गया है कि पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाभ। तो जो रिवर होती है, जो नदी होती है, वो अपना खुद का पानी नहीं पीती है, वो पानी फ्लो होता रहता है और दूसरे लोग उसका बेनिफिट लेते हैं, राइट। सिमिलरली स्वयं न खादंती फलानी वृक्षा, जो वृक्ष होते हैं उनके जो फल होते हैं वो खुद नहीं खाते हैं, वृक्ष जो है वो खुद फल नहीं खाते हैं, जो दूसरे लोग उसका फायदा लेते हैं, दूसरे लोग फल खाते हैं। ऐसे ही नादंती सस्यम खलु वरिवाहा, तो जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, तो वो जो पानी होता है वो होल्ड करके नहीं रखते हैं, वो पूरा पानी जो है वो उसको होल्ड करके नहीं रखते हैं, वो उसको बरसा देते हैं, पानी को रेन के फॉर्म में, बारिश के फॉर्म में वो उसको सभी को दे देते हैं, जिससे कि सभी का भला हो। तो वैसे ही जो परोपकाराया संताम विभूति है, जो संत लोग होते हैं, जो डिवोटीज होते हैं, वो सिंपली जो है दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं। तो यही इससे हम लोग सीख सकते हैं, और महाराज जी का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वो हमेशा हमेशा जब भी वो हमसे बात करते थे, हमेशा जब भी वो हमेशा हमारी भलाई के लिए, हमारे हमारे जो कष्ट है वो हमेशा जो है उसको दूर करने के लिए हेल्प करते थे, और वो हमेशा उसके लिए भागवतम और भगवत गीता पे जाके उसमें से ही हमें सारे सॉल्यूशंस देते थे। सारी हमारी प्रॉब्लम्स की जो सॉल्यूशंस हैं वो हमेशा बोलते थे कि सारी जो है वो भागवतम भगवत गीता में है। तो अगर हम भागवतम भगवत गीता का अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, और भगवान के नाम का जाप करें, मंगला आरती अटेंड करें, और हम दूसरों को भी ये प्रेरित करें और ये सब करने के लिए, तो उससे सभी का परोपकार होगा और उससे सभी का भला होगा। तो विद दैट मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और अगर कोई सजेशंस हैं, सब कुछ है, तो प्लीज वो दीजिए। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरि बोल। प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। क्या बोल रहे हैं प्रभु जी आप? दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? हाँ हम भी ठीक है। सवाल पूछना था। हाँ पूछिए। हाँ ये मंथन बोल के मैं, तू बोल। ये मेरा बेटा है, बहुत शरारती है। अच्छा। बहुत शरारती है। तो ये इसको मैं बोल रही हूँ कि तुम शांत से बैठो, माला करो। हाँ हाँ। तो अभी सुबह सुबह करता है, उठ के सुबह जल्दी उठ अच्छा, के। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कौन सी क्लास में हो आप? वो सेवेंथ में।
7th क्लास में हो। कहाँ, कौन से स्कूल में जाते हो? हाँ, ब्रिलियंट में। अच्छा, अच्छा। तो आप यही कर सकते हो, कितने मतलब सुबह जो है स्कूल जाते हो आप अभी, कि अभी घर से ही हाँ, अभी चल रहा है अभी आपका? बंद है, नहीं अभी बंद है। अभी बंद है। तो अभी तो फिर आपके पास और भी ज़्यादा टाइम होगा। इनका नाम क्या है? हाँ, मंथन है इसका नाम। मंथन। तो हम्म, मंथन बेटा, आप हाँ जो है अभी तो आप तो स्कूल जा नहीं रहे हो, अभी तो आप घर से ही आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, राइट? हाँ, तो आपके पास और भी टाइम बच रहा होगा, आपको स्कूल जाने में और आने में इसमें टाइम बच रहा होगा। तो आप ऐसा करो कि जब आप सुबह उठते हो, तो भगवान का नाम लेके उठो, ठीक है? फिर उसके बाद अपना जो भी सुबह का कार्यक्रम है वो करके 1 माला आप जप करो, और 1 नहीं कर सकते हो तो 10 बार नाम लो हाँ, भगवान का, एक तो करता ठीक है? है सुबह एक। एक करता है ना सुबह, तो आप एक हाँ, एक माला जो है वो सुबह आप भगवान का नाम का जाप करो। फिर हाँ, उसके बाद आप भगवान का ऐसा सोचो कि जब भी आपको मौका मिले, जैसे कि महाराज जी बोलते हैं कि भई अपन जब ये हम समझ में आ जाता है कि हम सभी लोग जो हैं पार्ट एंड पार्सल हैं, तो क्या होता है कि हम अ अ, अ, जो है हर एक चीज़ में भगवान का रूप देखते हैं। जैसे कि हम खाना भी खाएँगे, तो राइस का जो दाना खा रहे हैं या फिर वेजिटेबल्स हैं, तो वो हम क्या देखेंगे, रसोहम अपसु कौन्तेय। तो कुछ श्लोकास हैं वो आप याद कर सकते हो, ठीक है? थोड़ी-सी प्रेयर्स हैं वो आप याद कर सकते हो। जैसे नरसिम्हा प्रेयर आती है आपको? हाँ। नहीं, नहीं। न नरसिम्हा प्रेयर जो है वो आप हम सबसे पहले आप नरसिम्हा प्रेयर सीख लो, ठीक है? हाँ, तो उससे क्या होगा कि जब भी आपको कोई भी परेशानी होती है, कभी भी हुँ, आप किसी भी दुःख में हैं, कोई भी परेशानी होती है, तो नरसिम्हा देव भगवान को आप याद करिए, ठीक है? हुँ, नरसिम्हा प्रेयर बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही हुँ, अच्छी है। आप सिर्फ़ हाँ, वो बहुत ही जल्दी आप याद कर सकते हैं, वो याद कर लीजिए, ठीक हाँ, है? फिर मेरा भैया। धीरे-धीरे करके हाँ, इसमें रुचि आएगी। हाँ, मेरा भैया वो इस्कॉन मंदिर है ना, उसमें वो अभी राजकोट हो गया है, वो अहमदाबाद क्या बोलते हैं उसका, अंदर वही रहता है और पूजा करता है, माला करता है। हाँ, हाँ। हाँ, तो बहुत अभी वो अच्छा। राजकोट आया है, तो हम भी आए थे ना मंदिर राजकोट, तो वहाँ से यहाँ इसमें जॉइन अच्छा, अच्छा। लेक्चर। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप एक बार हाँ, आप जो है नरसिम्हा प्रेयर जो है हाँ, उनकी प्रार्थना जो है नरसिंह भगवान की, वो आप याद कर लीजिए, हाँ, ठीक है? हाँ, ठीक है, हाँ, हरि बोल, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। ठीक है, हरि बोल, हरे कृष्णा। कोई और सजेशंस कोई फीडबैक, अगर मैंने कोई त्रुटि करी है, कुछ गलत बोला है तो प्लीज़ माफ़ करिए। महाराज जी के लेक्चर में से मैंने बहुत सारे पॉइंट्स वहीं से मोस्टली सारे पॉइंट्स लिए हैं, तो अगर मैं नहीं बता पाया, कन्वे नहीं कर पाया अच्छे से, तो मुझे माफ़ करिए उसके लिए। और यहीं पे हम विश्राम करते हैं और यहीं पे हम स्टॉप करते हैं इसको, कथा को आज की। हरि बोल, हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो हरि बोल। बहुत बहुत ही सुंदर लेक्चर रहा प्रभु जी। सुनने में बहुत ही ज्यादा आनंद की प्राप्ति हुई। महाराज जी ने जो मिनियापोलिस में भागवत सप्ताह किया था, उसमें से आपने जो पॉइंट दिए हैं, तो हम जो उस समय भागवत सप्ताह अटेंड नहीं कर पाए थे या वहां पे नहीं थे, उन सब तक आपने महाराज जी का मैसेज पास किया है, तो उसके लिए मैं खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ आपको। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से यदुश्रेष्ठ प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। हरि बोल।